नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 20 अगस्त 2025 का दिन है। अगर आप मुख्य बिंदुओं की बात करें तो भारी से अति भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर और अत्यंत भारी से एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होने की संभावना सौराष्ट्र और कच्छ में है। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात रीजन में भी आज ये संभावना बनी हुई है और सौराष्ट्र में कल भी 21 अगस्त को भी एक्सट्रीमली हैवी से एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। दूसरा पॉइंट ये है कि वर्षा की जो गतिविधियां अभी तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र में पिछले 16 तारीख से चल रही थी, उनमें आज से कमी आने की संभावना है और ये फिर भी आज हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल उत्तरी कोंकण, मुंबई आदि में आज बनी रहेगी और भारी वर्षा से अति भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में आज भी होने की संभावना है। उसके बाद भारी वर्षा 3 दिन तक, आने वाले 3 दिनों तक लगातार बनी रहेगी, परंतु वर्षा का जो इंटेंसिटी है वो आज से कम होता रहेगा। अगर हम बात करें बाकी के क्षेत्रों की तो उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में 22 तारीख से वर्षा में दोबारा से बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये 3 हमारे हाइलाइट्स हैं। अगर पिछले 24 घंटे की वर्षा की बात करें तो एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल 55 सेंटीमीटर है उससे ज़्यादा की स्तर की वर्षा तामिनी जो स्टेशन पुणे में है 57 सेंटीमीटर वहाँ पर वर्षा दर्ज की गई। वहीं लोनावला में भी पुणे में 43 सेंटीमीटर, महाबलेश्वर सतारा जिले में 30 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा हुई है। वहीं अगर हम तटीय महाराष्ट्र की बात करें तो माथेरान रायगढ़ जिले में 44 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी अत्यंत भारी वर्षा और एक्सेप्शनल रेनफॉल देखने को मिली है। बाकी क्षेत्रों की बात करें तो एक्सट्रीमली रेनफॉल 21 सेंटीमीटर ज़्यादा के स्तर की वर्षा सौराष्ट्र में और 12 से 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा गुजरात रीजन, उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड और तटीय कर्नाटक में देखने को मिली। बाकी के क्षेत्र जो हमने यहाँ पर मेंशन किए वहाँ पर भारी वर्षा हुई है। अगर मुंबई की बात करें तो जैसा कि सुबह भी बताया था, बिकरौली में 229.5 मिलीमीटर वर्षा, सांताक्रूज में 209 मिलीमीटर, बायकुल्ला में 193.5, जुहू में 150, बांद्रा में 137.5 और कोलाबा में भी भारी से अति भारी वर्षा 107.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगर बात करें सिनोप्टिक स्थितियों की तो जो सुबह का लो प्रेशर एरिया था वो अभी कमज़ोर होकर के एक सर्कुलेशन के रूप में देखा जा रहा है दक्षिणी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में, और ये धीरे धीरे जो है ट्रफ का पार्ट बन जाएगा और सीयर जोन का पार्ट बन जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। बाकी के अगर सिस्टम्स की बात करें तो पश्चिम विक्षोभ अभी जम्मू और उसके आसपास के क्षेत्रों में है। इसके अलावा अरब सागर और उससे सटा हुआ जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर मध्य क्षोभ मंडल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से गुजरात में रेन हो रही है। इसके अलावा दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो यही है कि सीयर जोन जो है 21 डिग्री नॉर्थ के आसपास बनी हुई इंडियन रीजन में, उसकी वजह से भी महाराष्ट्र और गुजरात में गतिविधियाँ जारी हैं। ऑफशोर ट्रफ जो है वो भी आज गुजरात और महाराष्ट्र तटों में देखी जा रही है। अगर मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ अभी अपनी सामान्य स्थिति से काफ़ी दक्षिण में है। गुजरात से स्टार्ट होकर के अभी जो है मध्य प्रदेश से होते हुए उड़ीसा और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में जा रही है। इसका विस्तार भी काफ़ी देखा जा रहा है। अगर हम चेतावनियों की बात करें तो ये गुजरात के मैप पे आप देख पा रहे हैं कि दक्षिणी गुजरात में आज जो है वो चाहे सौराष्ट्र का क्षेत्र हो और चाहे फिर गुजरात रीजन का क्षेत्र हो, यहाँ पर आज अत्यंत भारी वर्षा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा के स्तर की वर्षा भी इक्का दुक्का स्टेशन में आज होने की संभावना है। परंतु बोल सकते हैं कि आज दक्षिणी गुजरात काफ़ी एक्टिव रहने वाला है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कल जो है वर्षा का मुख्य जोन जो है सौराष्ट्र और कच्छ रहेगा। अत्यंत भारी वर्षा सौराष्ट्र में कल भी बनी रहने की संभावना, जैसा कि हमने मुख्य बिंदुओं में बताया है और ये हमने मैप भी लगाए हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल चेतावनियों की 20 तारीख के लिए तो रेड कलर की वार्निंग वेरी हैवी रेनफॉल के लिए इम्पैक्ट को देखते हुए रेड कलर की वार्निंग कोंकण और गोवा के क्षेत्रों के लिए है और अत्यंत भारी वर्षा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के जो घाट एरियाज है वहाँ के लिए आज भी रेड कलर की वार्निंग है। बाकी जो मुख्य जोन है वो गुजरात, खासतौर से दक्षिणी गुजरात है, वहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल आज हो सकती है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं। दूसरा जोन जो है वो मध्य प्रदेश का, खासतौर से दक्षिणी मध्य प्रदेश, वहाँ पर आज वेरी रेनफॉल हो सकती है। और तीसरा जो जोन है वो बिहार और पूर्वोत्तर के राज्य हैं। बिहार में भी आज हैवी रेनफॉल के साथ इंटेंस थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हो सकती है और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय में आज भारी
से भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा यहाँ पर भारी वर्षा रहेगी और पंजाब में तो वेरी हेवी रेनफॉल भी आज होने की संभावना है थंडरस्टॉर्म के साथ। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में आज भारी वर्षा हो सकती है। बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक और तटीय कर्नाटक यहाँ पर आज भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। अगर हम बात करें कल की यानी कि 21 तारीख की, तो 21 तारीख को भी जैसा कि हमने बताया सौराष्ट्र में स्पेल बना रहेगा, अत्यंत भारी वर्षा जारी रह सकती है। गुजरात रीजन में वर्षा में कमी आएगी परंतु वेरी हेवी रेनफॉल बनी रहेगी। कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी वर्षा में कमी आएगी परंतु वेरी हेवी रेनफॉल मध्य महाराष्ट्र में और हैवी रेनफॉल कोंकण में, तटीय महाराष्ट्र में होने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा में बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। वेरी हेवी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज के लिए, कल के लिए ऑरेंज कलर है। और अगर हम बात करें बाकी के क्षेत्रों की तो उत्तर पश्चिम भारत में उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा हो सकती है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा का अनुमान है। पूर्वी भारत में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में भारी वर्षा हो सकती है। बाकी के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा खासतौर से दक्षिण पूर्वी भारत और आइलैंड्स में होने की संभावना है। 22 तारीख की बात करें तो मुख्य जोन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्य हैं। बिहार, झारखंड हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का स्पेल बना रहेगा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी वर्षा हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भारी वर्षा बनी रहेगी। गुजरात में वर्षा में काफ़ी कमी आएगी, भारी वर्षा गुजरात राज्य और महाराष्ट्र में भी वर्षा में कमी परंतु भारी वर्षा तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र में हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में भी स्पेल बढ़ सकता है, इसलिए भारी वर्षा ज़्यादातर क्षेत्रों में, ज़्यादातर जो हमारे सब डिवीजन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होने की संभावना, खासतौर से पूर्वी राजस्थान। अगर हम बात करें 23 तारीख के तो उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा में और बढ़ोतरी होगी। हैवी टू वेरी रेनफॉल पहाड़ों पर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऑरेंज कलर और मैदानी क्षेत्रों में भी पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान ऑरेंज कलर वेरी हेवी रेनफॉल। पश्चिम राजस्थान, जम्मू कश्मीर डिवीजन और उत्तर प्रदेश यहाँ पर येलो कलर भारी वर्षा के लिए जारी किया गया है। गुजरात और तटीय महाराष्ट्र में भारी वर्षा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी भारत में भी भारी वर्षा खासतौर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में होने की संभावना है। बिहार में ऑरेंज कलर हैवी टू वेरी रेनफॉल के लिए दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्पेल हैवी टू वेरी रेनफॉल का बना रहेगा। 24 तारीख को भी पूर्वोत्तर राज्यों में और पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ऑरेंज कलर है। बाकी उत्तर पश्चिम भारत में येलो कलर के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा भारी वर्षा बनी रहेगी। गुजरात और तटीय महाराष्ट्र में येलो कलर के साथ हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। डे 6 की बात करें तो भारी वर्षा उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिम भारत में होने की संभावना 25 और 26 तारीख को दिखाई देती है। ऑरेंज कलर की वार्निंग है। अभी हम इम्पैक्ट की बात करेंगे। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो जैसा कि हमने बताया गुजरात में वहाँ पर जो है इम्पैक्ट रहेगा। खासतौर से जो स्थानीय स्तर पर जो सड़कें हैं वहाँ पर बाढ़ आ सकती है। निचले इलाकों में जल भराव हो सकता है। शहरी इलाकों में अंडरपास बारिश की वजह से बंद हो सकते हैं। भारी वर्षा के कारण कभी कभी जब भारी वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर विजिबिलिटी कम हो जाएगी। सड़कों पर जल बहाव के कारण प्रमुख शहरों में यातायात बाधित हो सकता है जिससे यात्रा का समय बढ़ सकता है। कच्ची सड़कों में नुकसान होने की संभावना है। कमज़ोर जो स्ट्रक्चर्स हैं, मकान हैं, वहाँ पर भी नुकसान होने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर लैंडस्लाइड और मडस्लाइड होने की संभावना है। जल भराव के कारण कुछ क्षेत्रों में जो फसलें हैं उनमें नुकसान होने की संभावना है। खासतौर से खड़ी हुई फसलें और बागवानी में भी नुकसान होने की संभावना है। नदियों में बाढ़ आ सकती है और इसके लिए आप सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से सुझावों की बात करें तो अपने गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले यातायात के संबंधित कोई अगर सलाह है, एडवाइस है तो आप जांच कर लें और उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहां पर अक्सर जल भराव की समस्या होती है। और असुरक्षित जो बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर रहने से बचें जब बहुत अत्यंत भारी वर्षा हो रही हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।